साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम नेताओं का क्या बयान शिक्षा प्रेरकों संदर्भ में आया है, तमाम रिपोर्टों पर भी हम पर चर्चा करेंगे। क्या आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के बाद देश में 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों की सरकार बहाली करेगी, इस पर भी हम पर चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां भी नेता पहुंच रहे हैं लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसी ही अपडेट आ रही है देश के विभिन्न प्रांतों में, जहां पर साक्षरता कर्मी ही साक्षरता कर्मियों की टांग खींच रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब साक्षरता कर्मियों का कुछ नहीं होगा। लगातार कमेंट का दौर जारी है। इसके बाद भी जिस तरह से तमाम प्रांतों में साक्षरता कर्मियों ने आज लगातार संघर्ष किया, उसका प्रतिफल निश्चित तौर पे पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से साक्षरता कर्मी आज संघर्ष किए हैं, तमाम राज्यों में बहाली के कगार पर वे खड़े हुए हैं, उसके बाद भी लोगों का कहना है कि साक्षरता कर्मियों का कुछ नहीं होगा। तो साथियों, थोड़ा समय आपको वेट करने की ज़रूरत है। जिस तरह से पूरे देश में साक्षरता कर्मियों ने अपने संविदा बहाली और बकाया मानदेय का अलग जगाया है, निश्चित तौर पे चुनाव आचार संहिता के बाद इसके तमाम परिणाम आप लोगों के सामने होंगे। तो साथियों, आपको धैर्य के साथ जो भी संगठन आपके बहाली पे काम कर रहा है, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा और विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि साथियों अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ था सब कुछ हमने खो दिया है। तमाम साथी हमारे बीच में नहीं है। लगातार उसके बाद भी कम संख्या में भले लोग हों, लेकिन लगातार संघर्ष का भी गुल बजाए हुए हैं, जिसका परिणाम है कि आज साक्षरता कर्मियों का वजूद पूरे देश में जिंदा है। जहाँ तक बात है शिक्षा प्रेरकों की बहाली की, बिहार में जो वहाँ का प्रदेश कमेटी है, उसका कहना है कि सारी बहालियों पर कार्य पूर्ण हो चुका है। चूँकि आचार संहिता प्रभावी है, जिसके चलते उस पर लेटर जारी नहीं हुआ है, क्योंकि तमाम जो निदेशक स्तर के अधिकारी हैं उनको प्रेक्षक चुनाव आयोग ने बना दिया है, जिसके चलते शिक्षा प्रेरकों के बहाली का कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसी ही खबर और अन्य राज्यों से आ रही है। झारखंड में जहाँ शिक्षा प्रेरकों के लिए कैबिनेट में विस्तार की बात कही गई है, उस पर भी जो परिचर्चा होगी, जो आगे पद सृजित होंगे, वह भी चुनाव बाद ही क्लियर होगा। तो साथियों, लगातार पूरे देश में साक्षरता कर्मियों ने संघर्ष किया। जिस तरह से लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है, जिस तरह से तमाम, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी हो, हर लोगों ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा प्रेरकों की बहाली की बात कह रहे हैं। देश में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई यह कहा है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता में आती है तो तुरंत देश में जात जनगणना कराएगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बस्तर गाँव में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई बताया है, जिसमें संविधान की रक्षा करने वाले, इसे नष्ट करने वाले लोग शामिल हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि हम आपका जीवन में बदलाव चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर नरेंद्र मोदी करोड़पति को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस वह पैसा गरीबों को दे सकती है, जो निष्कासित हैं, जो विचलित हैं, जो लोग बेरोजगार हैं। इसलिए हम एक नई नीति महालक्ष्मी ला रहे हैं, जिसमें चुनाव जीतने के तुरंत बाद लागू कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा, गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल में हम परिवार की एक महिला का चयन करेंगे। हमारी सरकार महिला के खाते में प्रतिमाह 8500 रुपये देगी। एक वर्ष में हम इन महिलाओं को कुल 1 लाख रुपया देंगे। एक झटके में हिंदुस्तान में हम गरीबी को मिटा देंगे। उन्होंने कहा कि आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में 22 लोगों के पास उतना संपत्ति है जितना देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। पीएम मोदी दिन भर 22 लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी फैला रहे हैं इन राज्यों में लोग। आपको बताएंगे कि मुख्य मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और निष्कासितों का है। जिस तरह से देश में लगातार लोग संघर्षरत हैं, लगातार परेशान है। देश में 5.5 लाख साक्षरता कर्मी जिनको 2000 मानदेय मिलता था, तमाम राज्यों में उनका मानदेय भी नहीं मिल पाया है। तो हमारी सरकार आने पर हम संविदा रूपी जो कोड है उसको समाप्त करेंगे और सबको रोजगार देंगे। तो बड़ा बयान राहुल गांधी का आज रायपुर में आया है। ऐसा है बयान आया है प्रियंका गांधी वाड्रा का, जिन्होंने देहरादून में कहा कि हम सत्ता में नहीं, फिर भी निशाने पर हम लगातार वंचितों, बेरोजगारों, निष्कासितों के लिए काम कर रहे हैं। तो तमाम खबरें साथियों आ रही है। इसके बाद भी आपको लगता है कि शिक्षा प्रेरकों का कुछ नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे जिस तरह से शिक्षा प्रेरकों, बेरोजगारों और युवाओं ने यह संघर्ष किया है, उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। तमाम पार्टियां लगातार आपके बहाली पर बात कर रही है। और आज की जो प्रमुख खबरें पूरे देश प्रदेश से आ रही है, तमाम नेताओं का भी हम बयान आप तक पहुंचाएंगे। क्या जानकारी आ रही है? जहां पर जानकारी आ रही है, मणिपुर में फिर हिंसा, फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पहली घटना मणिपुर से निकल कर आई है, जहाँ पर लगातार हिंसा की चपेट में मणिपुर आ चुका है। अमरमणि त्रिपाठी की चल संपत्ति कुर्क होगी। अमरमणि के खिलाफ 2011 से जारी
जारी है गैर जमानती वारंट। भाजपा को वोट देने का मतलब विकास योगी यूपी में आस्था से खिलवाड़ को किसी की इजाज़त नहीं है। जानकारी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भाजपा को वोट देने का मतलब है विकास। तो क्या मुख्यमंत्री से हम पूछना चाहते हैं, यही विकास है कि आपके प्रदेश में 1 लाख साक्षरता कर्मी काम करते थे। 2018 मार्च में इनकी संविदा को समाप्त कर दिया गया, उसके बाद से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। आपने उनका बकाया मानदेय नहीं दिया। जब भी अपने मानदेय के लिए संघर्ष करते हैं तो एक पत्र जारी कर दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री जी से हम यह पूछना चाहते हैं कि इन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों आप सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन देश और प्रदेश में 1 लाख साक्षरता कर्मी जो कि बदहाल हैं, अपने बकाया मानदेय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं इन अधिकारियों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे प्रदेश के जो लाखों के साक्षरता कर्मी 35 से 40 महीने का मानदेय नहीं मिल पाया है, इनके मानदेय की राह आसान हो सके। अब देखने का मतलब है आगे क्या मुख्यमंत्री जी इस पर भी एक्शन लेते हैं या केवल ऐसे ही हवाई बात करते हैं। इसके बाद जो साथियों आज की बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर यूपी में 3 साल में हुई रजिस्ट्री की जांच होगी। उत्तर प्रदेश सरकार यूपी में 3 साल में जितने भी रजिस्ट्री खेतबाड़ी का हुआ है उसकी जांच कराएगी। आगे की जो आज खबर है, भारतीय मूल्यों को अपनाएं युवा मोदी, गैमलिंग दुनिया के नामचीन हस्तियों से प्रधानमंत्री ने बात की है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि देश में 5.5 लाख साक्षरता कर्मी आज बदहाल है, विपक्ष भी इनको निशाने पे ले रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों को कोई अच्छा काम दें, क्योंकि आपके जो पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कर रहे थे, उन्होंने भी कहा था कि हम उनको अच्छा काम देंगे, लेकिन आज वे बदहाल हैं, परेशान हैं, हताश हैं और तमाम बेरोजगारी के दौर में अपने को काल के गाल में समा रहे हैं। तो माननीय महोदय आपसे निवेदन है कि इन साक्षरता कर्मियों की सुधे निश्चित तौर पे आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन युवाओं इन बेरोजगारों पर ध्यान देंगे तो आने वाला समय निश्चित तौर पे आपका और अच्छा हो सकता है। आगे की जो विशेष जानकारी साथियों आ रहे हैं, मोदी आज जारी करेंगे भाजपा का घोषणा पत्र। तो साथियों भाजपा के घोषणा पत्र में जैसे हमें कोई जानकारी मिलेगी हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि लगातार हम पूरे देश की आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं। तो आज की जो बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी आज अपने घोषणा पत्र को जारी करेगी। आपको मालूम है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी सहित तमाम पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। जो और आज की प्रमुख खबरें उसमें रामेश्वर कैफे में ब्लास्ट के आरोपी 10 दिन के रिमांड पर लिए गए हैं। गंगा में नहाते समय 5 बच्चे डूबे, 4 की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आ रही है, उन्नाव से लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है भाजपा। यह आरोप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगाया है। पश्चिम से चलती है चुनावी हवा, यह बातें मोदी योगी ने दिखाया है दम, यह कहना है मायावती का। राजद का घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसके बारे में हम स्पेशल रिपोर्ट आपको दे चुके हैं। पहले चरण के मतदान के लिए निर्वाचन आयोग तैयार हो चुका है। भाजपा हमारे लिए प्रेम नकली स्टालिन का यह बयान आया है। तो साथियों लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, तो आप लोग संघर्ष की मुख्य धारा से जुटे रहें। निश्चित तौर पर जिस तरह से देश प्रदेश में इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, आपके बहाली पर लगातार तमाम पार्टियां बयानबाजी दे रही हैं। तो निश्चित तौर पर साथियों आने वाले समय में इसका सुखद परिणाम आप लोगों के सामने होगा। हमारे चैनल का यही प्रयास रहता है, देश प्रदेश से जो भी अपडेट आप लोगों के संदर्भ में आती है, जो भी प्रमुख खबरें रहती हैं, संविदा कर्मचारी हो, साक्षरता कर्मचारी हो, सबकी रिपोर्ट हम आप तक पहुँचाते हैं। तो साथियों इसी तरह का अपडेट पाएँ, हमारे चैनल के साथ जुड़ें। देश प्रदेश की खबरें सर्वप्रथम पाने के लिए सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों धन्यवाद, नमस्कार।